जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न ड्रामा के बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्ले ऑफ आइडियाज या प्रॉब्लम प्ले। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। और आज की इस वीडियो में हम इसके ओरिजिन, इसकी डेवलपमेंट, इसके मेन राइटर्स और इनकी कंट्रीब्यूशन और इसके अलावा इसके करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पर बात करेंगे। तो बहुत ही इजी वर्डिंग में सभी चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। प्रॉब्लम प्ले और प्ले ऑफ आइडियाज इज अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी टू डील विद कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज इन अ रियलिस्टिक मैनर। प्रॉब्लम प्ले और प्ले ऑफ आइडिया एक ऐसी ड्रामे की टाइप है जो कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुई और ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो कि हमारी सोसाइटी में होते हैं इनको रियलिस्टिक मैनर में डील करता है टू एक्सपोज सोशल इल्स एंड इवल्स विच प्रवेल्ड इन द सोसाइटी। और हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां और इल्स जो होती हैं इनको शो करता है, एक्सपोज करता है। प्रॉब्लम प्ले एक्साइट थॉट्स एंड डिस्कशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस। प्रॉब्लम प्ले जो होता है ये ऑडियंस की सोच को और इनकी डिस्कशन को उभारता है। द प्रॉब्लम प्ले इज अ कंसिडरेबल डेवलपमेंट ऑफ रियलिज्म इन ह्यूमन एक्सप्रेशंस। और प्रॉब्लम प्ले जो है ये एक काबिल यकीन डेवलपमेंट है रियलिज्म में और इंसानियत यानी इंसानों के एक्सप्रेशन में। दस द प्रॉब्लम प्ले डेट्स बैक टू शेक्सपियर। जैसा कि प्रॉब्लम प्ले की जो शुरुआत है वो हमें शेक्सपियर से ही मिलती है। बट द सिचुएशन एंड करेक्टर्स ऑफ हिज प्लेज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन जो सिचुएशन और करेक्टर्स होते थे शेक्सपियर के वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे, फॉर अबव द लेवल ऑफ एवरेज ह्यूमनिटी। इंसान जो एवरेज जी रहे होते हैं इनके लेवल से वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ज़्यादा पावर में होते थे। मॉडर्न ड्रामा ऑन द अदर हैंड, अगर हम मॉडर्न ड्रामा की दूसरी तरफ बात करें, इज मच क्लोजर टू रियल लाइफ और ये ज़्यादा करीब हैं हमारी हकीकी ज़िंदगी से, विच इट प्रेजेंट विद रियलिज्म, जो कि रियलिज्म में जो राइटर्स हैं वो इनको प्रेजेंट करते हैं। The most important exponent of problem play, however, was the Norwegian writer Henrik Ibsen, whose work combined penetrating characterization with emphasis on topical social issues, usually focused on the moral dilemmas of a central character. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्लेस पेश करने वालों में नॉर्वे के राइटर हेनरिक इब्सन है, जिन्होंने मुतासर कुन खुसूसियात की मदद से ड्रामे के सेंट्रल कैरेक्टर के मुश्किल हालात में मुश्किल फैसलों पर फोकस किया। एंड other one of the greatest representative of this period, who is known to have paved the way of modern theater and considered as the master of the problem plays or drama of ideas, is जॉर्ज बर्नार्ड शव। एक और राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शव जो कि प्रॉब्लम प्ले के लिए रास्ता हमवार करने वालों में शामिल है, इन्हें मास्टर ऑफ प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाना जाता है। Other dramatists who contributed to problem plays were Henry Arthur Jones, Grenville Baker, St. John Hunkin, John Galsworthy, एक्स्ट्रा। दूसरे ड्रामाटिस्ट जिन्होंने प्रॉब्लम प्ले में कंट्रीब्यूशन पेश किया इनमें हेनरी आर्थर जॉन्स, ग्रेनविल बेकर, एसटी जॉन हंकन, जॉन गॉल्सवर्दी वगैरह शामिल हैं। द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रैंडे, who used it in a disparaging sense for the intellectual drama of the 90s। सिडनी ग्रैंडे ने प्रॉब्लम प्ले की टर्म को पेश किया जिसने प्रॉब्लम प्ले जो कि 19th सेंचुरी में इंटेलेक्चुअल ड्रामा की हैसियत रखता था इसकी कदरों कीमत में कमी बयान करते हुए प्रॉब्लम प्ले का नाम दिया। शव डिफाइंड इट एज द प्रेजेंटेशन पैबल ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स विल एंड हिज मूवमेंट। बर्नार्ड शव ने इसे इखलाकी तौर पर इंसानों और इनकी ख्वाहिशात के दरमियान कशमकश का नाम दिया। मेन फीचर्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम प्लेज: हाई टेक्निकल स्किल, एक्सप्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल आइडियाज, ऑर्डिनरी और मिडिल क्लास करेक्टर्स, lack of emotion, lack of suitable action. Dramatist sometimes does not solve the problems at the end of the play. Let's discuss all these characteristics and features of problem play or play of ideas. High technical skill. Problem play needs high technical skill and ability. Problem play में high technical skill और ability की जरूरत होती है. The problem play playwright do not set aside the plot construction.
प्रॉब्लम प्ले में प्ले राइट्स ज़्यादा जोर प्लॉट कंस्ट्रक्शन पर नहीं देते बट अटेम्प्ट टू अनफोल्ड सोशल, पॉलिटिकल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स। लेकिन इनकी कोशिश होती है कि वो सोशल, पॉलिटिकल और फैमिली प्रॉब्लम्स को खोलकर पेश करें। थीम एंड एक्सप्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल आइडियाज। Although problem playwrights express the theme through action and dialogue, जैसे कि प्रॉब्लम प्ले राइट्स जो होते हैं वो एक्शन और डायलॉग की मदद से थीम को जाहिर करते हैं। दे डू नॉट अडॉप्ट द कन्वेंशनल डिवाइसेस, वो कन्वेंशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल में नहीं लाते, एंड ट्रांसफॉर्म्ड देम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और ना ही थीम को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। दे गिव अ न्यू मीनिंग एंड एन एंटायरली न्यू सिग्निफिकेंस टू देयर थीम्स, उन्होंने अपने थीम्स को एक नया मीनिंग दिया और इनको बदल कर रख दिया। ऑल द करेक्टर्स आर स्पोक्समैन, जितने भी करेक्टर्स होते हैं सारे के सारे बातूनी होते हैं। दे एक्सपोज देयर मेंटल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल स्पीचेस, वो अपने जहनी हालत को बड़ी ताकतवर स्पीचेस की मदद से बयान करते हैं। ऑर्डिनरी और मिडिल क्लास करेक्टर्स। The problem play playwrights regards life as unheroic and evides romantic extravagance and conveys the effect of these common incidents by pause, gestures, terrible actions and glance. Problem playwrights जिंदगी को एक हीरो की जिंदगी की तरह नहीं ख्याल करते, वो ज्यादा रोमांस को अवॉइड करते हैं और वो जिंदगी के इंसानों पर असरात को रुक रुक कर इशारों की मदद से और घटिया एक्शन की मदद से हम तक पहुंचाते हैं। Problem play portrays interesting individual and complex specimen of humanity. Problem play writes interesting और पेचीदा किस्म के इंसानों की किस्म को पोर्ट्रेज करते हैं। Its characters are from courts, office, homes and workshops who have serious concerns about the society in which they live. But unfortunately, either they are opposed or victimized by society. इसके करेक्टर्स कोर्ट्स, ऑफिस, होम्स और वर्कशॉप वगैरह से होते हैं और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं काफ़ी संजीदा हद तक वो इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो इस सोसाइटी की जानब से मुखालफत का शिकार होते हैं या इसी सोसाइटी के विक्टिम्स होते हैं। दे आर मिडिल क्लास, और ये करेक्टर्स मिडिल क्लास होते हैं। नॉट किंग एंड क्वीन, ये कोई बादशाह और मलका नहीं होते। आर प्रिंस आर प्रिंसेस, और ना ही ये शहजादे और शहजादियां होती हैं। लेक ऑफ इमोशंस। ड्रामाटिस्ट वाज ट्राइंग टू शो अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ऑफ द पीपल ऑन द स्टेज। ड्रामाटिस्ट इस किस्म के प्ले में लोगों के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को स्टेज के ऊपर दिखाते हैं। इन द लास्ट सीन ऑफ द प्ले पिगमिलियन, एलिजा थ्रो स्लीपर्स टूवर्ड्स प्रोफेसर हिजन्स। पिगमिलियन के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलिजा जो है वो प्रोफेसर हिजन्स की जानब स्लीपर फेंकती है, विच शोज मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एलिजा, और ये चीज़ एलिजा के मेंटल डिसऑर्डर को शो करता है। आफ्टर गेटिंग नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स, जिसने फोनेटिक्स में नॉलेज हासिल किया होता है, इट आल्सो शोज दैट हिजन्स फील्स नथिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑफ एलिजा, और भी ये शो करता है कि प्रोफेसर हिजन को एलिजा की मेंटल हेल्थ कंडीशन की कोई फिक्र नहीं है। लेक ऑफ सूटेबल एक्शन। प्रॉब्लम प्ले डील्स विद द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। प्रॉब्लम प्ले जो होते हैं ये लोगों की रियल प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। देयर आर नॉट अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वार लाइक इन ट्रेडिशनल प्लेस। यहाँ पर कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जंग की नहीं होती जैसे कि हम ट्रेडिशनल प्लेस में देखते हैं। करेक्टर स्पोक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स ऑन द स्टेज। करेक्टर जो होते हैं वो बातचीत करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की स्टेज के ऊपर थ्रू पावरफुल स्पीचेस एंड डायलॉग, अपने पावरफुल स्पीचेस और डायलॉग की मदद से, विच शोज कन्फ्लिक्ट ऑफ इनर थॉट एंड कंडीशन ऑफ द करेक्टर्स। जो ये पावरफुल स्पीचेस और डायलॉग शो करते हैं इनकी इनर कन्फ्लिक्ट को और इनर कंडीशन को। द प्रॉब्लम प्ले राइट कंसंट्रेट चीफली ऑन साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। जब प्रॉब्लम प्ले राइट होते हैं इनका ज्यादा फोकस साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट पर होता है, रिजल्टेड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल लाइफ, और इसका जो रिजल्ट होता है, जो इनका दिमागी तवाज़ुन खराब होने का जो रिजल्ट होता है वो सोशल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन इब्सन अ डोल हाउस द एक्शन इज साइकोलॉजिकल देन फिजिकल। डोल हाउस में जो कि इब्सन का लिखा हुआ एक ड्रामा है, इसमें जो एक्शन है वो साइकोलॉजिकल होता है ना कि वो फिजिकल। एंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम प्लेज। At the end of the play, writers sometimes does not provide the solutions of the problems which are presented in the play. बाद दफ़ा ड्रामे के आखिर में राइटर्स की जानब से
जो प्रॉब्लम्स ड्रामे में पेश की जाती हैं इनका हल नहीं दिया जाता। ही वांट्स टू मेक ऑडियंस एंड रीडर्स थिंक ओवर एंड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स। राइटर्स चाहता है कि ऑडियंस या रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं वो खुद ही इन प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करें।